हेलो गाइस, मैं हूं यशवी अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है। पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के मुल्कों के रवैये में काफी अंतर है। पर्यावरण को लेकर विकसित और अविकसित देशों के रवैये में काफी अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मुद्दों पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिसमें पर्यावरण आज मौजूद है। पर्यावरण के उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिसमें पर्यावरण आज मौजूद है। ठीक है, यह चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में प्रत्येक देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण के संरक्षण में प्रत्येक देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। दक्षिण के विकासशील मुल्क यह तर्क देते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को अधिक नुकसान विकसित देशों के औद्योगिकरण से हुआ है, औद्योगिक विकास से हुआ है। अगर विकसित मुल्कों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी अधिक उठानी चाहिए। ठीक है, अधिक नुकसान किसने पहुंचाया? विकसित देशों ने। तो विकसित देशों को ही अधिक नुकसान की भरपाई भी चुकानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त विकासशील मुल्क अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे और आवश्यक है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगाए जाए जो विकसित मुल्कों पर लगाए जाने चाहिए। ठीक है, उन पर भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी विकास तो किया ही नहीं है। विकास कौन कर चुके? विकसित देश। तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, उन पर नहीं लगाने चाहिए। इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में भी विकासशील मुल्कों की विशेष आवश्यकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब हम कानून बनाए तो किसका ध्यान रखना चाहिए? विकासशील मुल्कों का ध्यान रखना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया और इसे साझी लेकिन विभिन्न विभिन्न जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। साझी सबकी है परंतु उसमें जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है, इसका सिद्धांत कहा गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, ये क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का। भारत और चीन और अन्य विकासशील देशों को इस से बाहर रखा गया। ठीक है, जो विकासशील देश है उन्हें इससे बाहर रखा गया। 2002 में भारत इसमें शामिल हो गया। ठीक है, 2002 में क्या हुआ? भारत इसमें शामिल हो चुके हैं। मूलवासी कौन लोग होते हैं? चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र 1982 में ऐसे लोग मूलवासी बताया जो मौजूद देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे। ठीक है, 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया गया जो मौजूद देश में काफी दिनों से रहते चले आ रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। ठीक है, बाद में क्या हुआ? दूसरी संस्कृति ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। ठीक है, यानी अपने अंडर कर लिया। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में मूलवासियों के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासियों का संगठन बनाया गया। ठीक है, 1975 में क्या हुआ? मूलवासियों के लिए एक संगठन बना लिया गया। मूलवासियों की मुख्य मांग। ठीक है, मूलवासियों की मुख्य मांग क्या होती है इसके बारे में पता है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। इन्हें अपना स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाना चाहिए। दूसरे, आज़ादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के इसके विस्थापन की समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद से चली आ रही जो योजना है सरकार की, उनके कारण इन्हें क्या करना पड़ता है? विस्थापन करना पड़ता है, यानी वो जगह छोड़नी पड़ती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शरणार्थी। देखते हैं पर्यावरण शरणार्थी कौन होते हैं। पर्यावरण के खराब होने से और खाद्यान्न की कमी के कारण लोगों का अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। पर्यावरण के खराब होने से या खाद्यान्न की कमी होने से लोगों का अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से पृथ्वी का दोहन हो रहा है उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से पृथ्वी का दोहन हो रहा है उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और जिसके कारण तापमान में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। बढ़ता तापमान और ओजोन परत में छेद दोनों ही गर्म होती धरती और ग्रीन हाउस गैसों का परिणाम है। तापमान जो बढ़ रहा है और ओजोन परत में जो छेद हुई है, धरती जो गर्म हो रही है, और ग्रीन हाउस गैसों का परिणाम है। ठीक है, चैप्टर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।